वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की। इस कंपनी का नाम है एनपीआर फाइनेंस और ये कंपनी जैसा कि नाम से पता चलता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि लोन्स को प्रोवाइड करती है। और आज के दिन यानी कि 30 मई 2025 को इस कंपनी के शेयर पर 26 रुपए और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% का निकाल के दिया। ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में भी माला माल कर रही है। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 280% का रिटर्न निकाल के दिया, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज एनपीआर फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 30 मई 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 26 रुपीज 84 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 10.68% का। एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया क्योंकि शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए का है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। यदि हम 1 साल को देखेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म को, मार्केट डाउन था, अच्छे अच्छे कंपनी ने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया, लेकिन एनपीआर फाइनेंस ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 41% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 17 रुपीज 72 पैसे, जो आज के दिन है 26 रुपए 85 पैसे का। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ भी एनपीआर फाइनेंस ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 84% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 14 रुपए, जो आज के दिन है 26 रुपए 85 पैसे का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल कर दिया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 288% रिटर्न निकाल के दिया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज 99 पैसे, जो आज के दिन है 26 रुपए 85 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप स्मॉल है 16 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.34। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.20। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.06, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.59%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15-20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 79.11 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 9.47 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज्यादा था 12.77 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.09 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था -2.42 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 47.25 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 49.83 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा एनपीआर फाइनेंस में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, इसका परसेंटेज है 68.02%, जबकि रिटेल से यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 31.98% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 38 रुपीज 94 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 16 रुपीज 88 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी के स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.32 टाइम्स इट बुक वैल्यू ही है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -0.83%। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम हाई है।
तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है कंपनी की। फाइनेंस 23 की तुलना में 24 में थोड़ा गिरा है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप बहुत ही कम है, 16 करोड़। लोन कर्ज नहीं है इस कंपनी पे, लेकिन आरओई बहुत ही कम है इस कंपनी की। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 30 मई 2025 को मार्केट बंद होने तक इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपये 85 पैसे। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 288% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 84% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 41% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में, जबकि शेयर प्राइस बहुत ही कम है इस कंपनी का। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।